अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन लेक्चर नंबर 22 है, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल नंबर 7 टू न्यूमेरिकल नंबर 12 सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 1 to 6 हमने चीज़ों को सीखा, सॉल्व किया। तो चलें बगैर किसी डिले के न्यूमेरिकल नंबर 7 का जिक्र करते हैं और उसको सीखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमें बताया गया कि हम कैलकुलेट करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक स्फेयर का, स्फेयर जिसका मास 100 kg है और जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है। अब चूंकि बेटा सेंटीमीटर में है तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अंडर द हेडिंग ऑफ गिवन डाटा ऑर्गेनाइज करें। तो जो मास है स्फेयर का वो 100 kg, रेडियस आर 50 सेंटीमीटर, 50 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.5 मीटर ऐसा यूनिट में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, मास के लिए कैपिटल हम, तो रेडियस के लिए हमने कैपिटल आर यूज़ किया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा आप कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, दोनों को कैपिटल लें, दोनों को स्मॉल लें, या एक कैपिटल लिखें एक स्मॉल आर लिखें, आपकी मर्ज़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ हमें बच्चों फाइंड करनी है वो उस स्फेयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो चूंकि डिफरेंट शेप्स में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई के लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं, तो यहाँ पे हम फिर स्फेयर का फार्मूला लगाएंगे। आई इज इक्वल टू 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है, 2/5 कॉन्स्टेंट है उसी तरह, m 100 kg और r 0.5 m यानी मीटर, और फिर उसका स्क्वायर है तो अपनी जगह पे रहेगा। अब अगले स्टेप में आप 0.5 जो उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर सॉल्व कर लें, 0.25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और देन इधर 100 को 5 से डिवाइड कर दें तो 20 और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 kg, और नेक्स्ट स्टेप में 40 को आप 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इज 10 kg मीटर स्क्वायर। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल था, आपको समझ आया होगा। इस तरह के न्यूमेरिकल बच्चों जो एक दो स्टेप में सॉल्व होते हैं वो आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इवन एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, लॉन्ग में नहीं आते होते। न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आसान सा है लेकिन पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें बताया गया एक रूप है जिसको रैप किया गया है एक सिलेंडर के आसपास। अब उस सिलेंडर का रेडियस 0.2 मीटर है और उसका जो मास है वो 30 kg है। अब हमें कहा गया कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा निकालें उस सिलेंडर के लिए, जबकि उस रस्सी में उस रोप में जो टेंशन है वो 40 न्यूटन की है और फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं है। अब 40 न्यूटन टेंशन है तो टेंशन बेटा फोर्स ही तो होती है, तो टेंशन को हम F से रिप्लेस कर देंगे। तो अंडर द हेडिंग ऑफ गिवन डाटा तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। मास ऑफ सिलेंडर m 30 kg, रेडियस ऑफ सिलेंडर r 0.2 मीटर, एंड देन जो टेंशन है T उसको F से रिप्लेस कर देंगे एंड दैट इज 40 न्यूटन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालना है। अब बेटा इस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा को हम टार के फार्मूला से निकालेंगे, क्योंकि टार के अंदर अल्फा मौजूद है, तो टार इज इक्वल टू आई अल्फा। अब दिलचस्प बात यह है बेटा कि यहाँ पे हम अल्फा एक साइड पे कर तो लें, एक साइड पे करने के लिए आपको यहाँ पे आई दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करना होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू टार्क बाई आई। तो प्रॉब्लम यह है कि ना आपके पास टार्क है ना आपके पास आई है गिवन डाटा के अंदर। तो आप गिवन डाटा से टार्क भी फाइंड करेंगे और गिवन डाटा से आई भी फाइंड करेंगे। तो दो काम आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो अंदाज। आप अलग से टार्क फाइंड करें, अलग से आई फाइंड करें, तो फिर टार्क और आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। दूसरा तरीका यह है कि आप टार्क का फार्मूला लगा दें, आई का फार्मूला यहाँ पे लगा दें और फिर आप उसमें वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। टार्क का फार्मूला टार्क इक्वल होता है F इंटू आर, और यहाँ पे सिलेंडर के लिए जो आई है वो है बच्चा 1/2 mr स्क्वायर, या हम इसको mr स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो चलें हम टार्क और आई के फार्मूलाज लगा देते हैं। न्यूमिनेटर में टार्क की जगह आ गया F इंटू आर, डिनोमिनेटर में आई की जगह आ गया mr स्क्वायर बाई 2। अगले स्टेप में आप देखें यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं जो डिवाइड हो रही हैं, तो आप इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलें तो नीचे वाली फ्रैक्शन इन्वर्स हो जाएगी और इन्वर्स होकर 2 ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 2 बाई एम आर स्क्वायर। तो F इंटू आर इंटू 2 बाई एम आर स्क्वायर, ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला बन गया मॉडिफाइड। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। F 40 न्यूटन है गिवन डाटा में, R 0.2 मीटर गिवन डाटा में, 2 यहाँ पे नंबर है उसी तरह से, M की वैल्यू 30 kg बेटा, और रेडियस अगेन 0.2 और उसका स्क्वायर साथ रहेगा। अगले स्टेप में इनको आप सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप 0.2
2 का स्क्वायर लें, उसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इज 1.2। फिर आप 40 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इज 8। ये ऊपर 2 उसी तरह रहने दें। अगले स्टेप में 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 और 16 को 1.2 से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट इज अल्फा इक्वल टू 13.3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आसान सा था। जब यहाँ पे मैंने आपको बताया आप अलग से टॉर्क और आई फाइंड करके वैल्यूज पुट कर दें या डायरेक्ट आप इसे फार्मूला मॉडिफाई करके निकाल लें, आपकी अपनी चॉइस है। न्यूमेरिकल नंबर 9 का जिक्र करेंगे बेटा। ये इन न्यूमेरिकल्स में 7 और 8 के मुकाबले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल नंबर 9। इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। एक सॉलिड बॉल है बेटा। अब ये सॉलिड बॉल जो है ना, ये की वर्ड है यहाँ पे, कीमती है। इसको आप समझें कि सॉलिड बॉल स्फेयर की एक एग्जांपल है। सॉलिड बॉल असल में स्फेयर ही होता है। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बेटा हमारे पास सॉलिड बॉल तो नहीं लिखा होता, वहाँ स्फेयर है। तो हमने स्फेयर का फार्मूला याद रखा है। तो हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड बॉल असल में स्फेयर ही है। तो सॉलिड बॉल के लिए जो फार्मूला लगेगा वो स्फेयर वाला लगेगा। तो उसका मास बेटा 5 kg है और उसका डायमीटर 15 मीटर है। अब यहाँ पे हमें डायमीटर से उसका रेडियस फाइंड करना है। वो एक लेवल सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है और उसकी स्पीड उस सॉलिड बॉल की स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पे बेटा ये देखो कि वो लेवल यानी हमवार सतह के ऊपर रोल कर रहा है। वर्ड रोल आया तो रोल करने का मतलब ये है कि वो सीधा बॉल जो है वो फॉरवर्ड तो मूव करेगा ही करेगा, लेकिन फॉरवर्ड मूव करेगा रोटेट करता हुआ, घूमता हुआ, रोल करता हुआ फॉरवर्ड मूव करेगा। इसका मतलब है उसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी है, लीनियर एनर्जी है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। फिर वो रोटेट करता हुआ जा रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगी वो काइनेटिक और रोटेशनल के सम से निकलेगी। तो अंडर द हेडिंग ऑफ गिवन डाटा तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैस है, एम से डिनोट करेंगे 5 kg, डायमीटर 15 मीटर है, 15 को 2 से डिवाइड करो तो रेडियस आ जाएगा 7.5 मीटर और उसकी जो स्पीड है v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। अब जो हमने फाइंड करना है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, एक तरह से टोटल काइनेटिक एनर्जी। बॉल चूँकि रोल करता हुआ जा रहा है लिहाजा टोटल काइनेटिक एनर्जी जो बॉल की है वो लीनियर प्लस रोटेशनल के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसमें लीनियर और रोटेशनल का फार्मूला पुट करें। लीनियर हम 1/2 mv स्क्वायर लिखते होते हैं, तो एम आप कैपिटल लिखें स्मॉल लिखें, आपको बताया फ़र्क नहीं पड़ता। और प्लस जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर है। इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अब बेटा हमारे पास m है, v है, m और v की वैल्यू पुट करके हम काइनेटिक एनर्जी जो लीनियर है वो निकाल सकते हैं, लेकिन रोटेशनल हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि ना हमारे पास I की वैल्यू है और ना ही ओमेगा की वैल्यू है। तो हम पहले आई और ओमेगा की अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। जब आई और ओमेगा की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर तमाम चीज़ों की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 में पुट करके हम डायरेक्ट टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो चलें पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड करते हैं। आगाज़ करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो सॉलिड बॉल था ना बेटा, सॉलिड बॉल मैंने कहा कि वो स्फेयर की तरह है, तो स्फेयर वाला फार्मूला लगेगा I इक्वल टू 2/5 mr स्क्वेयर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। जो मैस है 5 kg, r की वैल्यू 7.5 है, उसका स्क्वायर आएगा। और अगले स्टेप ये m से तो कैंसिल हो गया, तो 7.5 का स्क्वायर लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 112.5 kg मीटर स्क्वायर। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू आ गई। अब आप ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा बड़ा आसान है, जब v मालूम हो, r मालूम हो तो ओमेगा डायरेक्ट निकल आता है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्योंकि r हमने ऊपर कैपिटल लिया है तो यहाँ पे भी हम इसको कैपिटल में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू कैपिटल आर ओमेगा, वैल्यूज पुट कर दें। आपको ओमेगा चाहिए तो r को पहले लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो v/r हो जाएगा। अब आप वैल्यूज पुट करें। v गिवन डाटा के अंदर मौजूद है 2 मीटर पर सेकेंड, r भी गिवन डाटा में मौजूद है 7.5 मीटर। तो आप 2 को 7.5 से डिवाइड करें तो रिजल्ट इज ओमेगा 0.267 रेडियन पर सेकंड बेटा। तब हमारे पास आई भी है, ओमेगा भी है, तो हम वापस से अपनी इक्वेशन 1 लिखेंगे और वो जो इक्वेशन 1 लिखी है उसमें तमाम चीज़ों की वैल्यूज पुट कर देंगे, m की, v की, i की, ओमेगा की। तो ये m की 1/2 तो उसी तरह
एम की वैल्यू 5 kg, वी की वैल्यू बेटा 2 मीटर पर सेकंड उसका स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है क्योंकि दोनों ऐड हो रही हैं तो यहाँ पे प्लस होगा, फिर 1/2 फार्मूले का, ये आई की वैल्यू जो अभी कैलकुलेट की, ये ओमेगा की वैल्यू जो अभी कैलकुलेट की। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, आप इधर स्क्वायर लें 2 का और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट आ जाएगा जो कि 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी तरह से आप दूसरी तरफ आप जो ओमेगा है 0.267 इसका स्क्वायर लें, उसके स्क्वायर को फिर आप 112.5 से मल्टीप्लाई करें और फिर 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 4 रेडियन स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे पर सेकंड है, टाइपिंग मिस्टेक है, पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, तो 4 रेडियन स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब 10 यूनिट और 4 यूनिट दोनों काइनेटिक एनर्जीज हैं, इनको ऐड करें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बेटा, टोटल काइनेटिक एनर्जी 10 + 4 14 जूल्स आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर था, सिंपल सा है। इसमें बस एक ट्रिक थी कि आई और ओमेगा फाइंड कर लें, तो फिर आप आसानी से टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 का जिक्र करेंगे नेक्स्ट हम। न्यूमेरिकल नंबर 10 में हमें बताया बेटा एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ दो काम करने होंगे हमें, एक तो हमें डायमीटर से रेडियस फाइंड करना है, फिर उस रेडियस को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है। फिर उसकी जो हाइट दी गई है इंक्लाइन प्लेन की 29.4 सेंटीमीटर है, इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और इंक्लाइन की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, और वो रोल करता हुआ जो सिलेंडर है उस इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है। हमने उसकी लीनियर और एंगुलर स्पीड्स मालूम करनी है, यानी वी और ओमेगा फाइंड करेंगे। तो अंडर द हेडिंग ऑफ गिवन डाटा तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। तो डायमीटर हमें दिया, डी से डिनोट करेंगे 50 सेंटीमीटर। डायमीटर के लिए रेडियस निकालेंगे हम डायमीटर से, तो डी को 2 से डिवाइड कर दो, 50 को 2 से डिवाइड कर दो, तो रिजल्ट इज 25 सेंटीमीटर। हमें ऐसा यूनिट में चाहिए तो 25 को 100 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट इज 0.25 मीटर। इंक्लाइन प्लेन की जो हाइट है 29.4 सेंटीमीटर है, इसको भी आप 100 से डिवाइड करें तो 0.294 मीटर आ जाएगा। उसकी लेंथ भी हमें दी गई है बेटा, यहाँ पे वो भी आप लिखना चाहें तो लेंथ भी लिख सकते हैं। लेंथ हमें उसकी दी गई 10 मीटर, वो भी गिवन डाटा में होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने जो है वो अंडर द हेडिंग ऑफ टू फाइंड लिखनी है, और दो चीज़ें हम फाइंड करने जो आ रहे हैं, एक वी और दूसरा ओमेगा। तो 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। सबसे पहले उसका वी फाइंड करते हैं, लीनियर वेलोसिटी। वी जब आ जाएगा, आर हमें पता है, तो हम आसानी से ओमेगा निकाल सकते हैं। तब बेटा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर सिलेंडर के रोल करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वेलोसिटी का, वो v इज इक्वल टू √4/3gh है। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, √ और फिर 4/3। उसी तरह g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h की वैल्यू 0.294 मीटर आ गई बेटा। अब आप जो √ में नीचे चीज़ें उन्हें सिंप्लीफाई कर लें। 0.294 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से करें, जो रिजल्ट है उसे 3 से डिवाइड करें और फिर उसका √ ले लें, तो आपके पास वेलोसिटी v आ जाएगी, लीनियर वेलोसिटी 1.94 मीटर पर सेकंड। जब v आ गया तो एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो हमें ओमेगा चाहिए, r को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे, वैल्यूज पुट करें बेटा। v अभी हमने फाइंड किया 1.96, ये ऊपर है 1.96 मीटर पर सेकंड, और r गिवन डाटा में मौजूद 0.25 मीटर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट ओमेगा इज इक्वल टू 7.84 रेडियन पर सेकंड। आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा, आसान सा था। नेक्स्ट बेटा बात करें न्यूमेरिकल नंबर 11। न्यूमेरिकल नंबर 11 में हम बताया कि एक डिस्क है जो बगैर स्लिपिंग के रोल डाउन हिल, यानी एक पहाड़ी सी है, इस तरह से आप बना सकते हैं उसकी डायग्राम यूँ। तो यहाँ पे टॉप के ऊपर वो डिस्क जो है वो मौजूद है और वो डाउन द हिल रोल करती है, लेकिन विदाउट स्लिपिंग। अब इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो 1000 सेंटीमीटर है। ये रही इसकी वर्टिकल हाइट, और ये कितनी है बच्चों, ये है 1000 सेंटीमीटर, ये उसकी वर्टिकल हाइट h आप लिख सकते हैं। अगर हमें बताया कि डिस्क जो है वो रेस्ट से स्टार्ट ले, यानी टॉप के ऊपर उस डिस्क की जो वेलोसिटी है वो रेस्ट के ऊपर है, तो लिहाजा उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। बॉटम के ऊपर हमने उसकी वेलोसिटी बतानी है कि यहाँ बॉटम के ऊपर पहुँचने के ऊपर उसके पास v कितना है।
तो अंडर द हेडिंग ऑफ गिवन डाटा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। हाइट ऑफ द हिल h 1000 सेंटीमीटर, 1000 को 100 से डिवाइड करें तो आपके पास मीटर आ जाएंगे। तो 1000 को 100 से डिवाइड करें तो 10 मीटर आंसर आएगा। फाइंड करना है स्पीड ऑफ द डिस्क एट द बॉटम ऑफ हिल, यानी v एक तरह से हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन में देखिए बेटा, जो हिल है वो एक्ट करेगी एज ए इंक्लाइन प्लेन, और जो वेलोसिटी ऑफ डिस्क है वो आप उसका फार्मूला लगा के, जो इंक्लाइन प्लेन वाला फार्मूला है डिस्क के लिए वो लगा के तो आप आसानी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो डिस्क का मूव करना है उसके लिए v है अंडर रूट ऑफ 4/3 GH। तो अंडर रूट आ गया 4/3 आ गया बेटा, और फिर g की वैल्यू पुट करें 9.8। अगेन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर जो h है, हाइट है, वो 10 मीटर है बेटा। तो उसी तरह आप क्या करो कि 4 को 9.8 से मल्टीप्लाई करो, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, जो रिजल्ट है उसका अंडर रूट लो तो आंसर आएगा बेटा 11.4 मीटर पर सेकंड। ये भी 2 स्टेप में होने वाला न्यूमेरिकल है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो है अगेन शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, लॉन्ग में नहीं आते। नंबर 12 को देखें तो ये लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास चैप्टर 5 का। इसमें बताया गया कि एक मोटर कार है जो ट्रैवल कर रही है एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, v की वैल्यू बता दी गई। फिर हमें कहा है कि अगर उसका जो व्हील है उसका डायमीटर 1.5 मीटर हो तो आप एंगुलर स्पीड मालूम करो। ओमेगा आप फाइंड करके दो, ओमेगा फाइंड करके दो रेडियन पर सेकंड में, और ओमेगा फाइंड कर दो रेवोल्यूशन पर सेकंड में। यानी ओमेगा ही फाइंड करना है, एक बार SI यूनिट में और एक बार रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो चलो गिवन डाटा की एडिंग के अंदर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। स्पीड v दे दी गई, 30 मीटर पर सेकंड, डायमीटर है 1.5 मीटर, तो उससे रेडियस फाइंड करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 डिवाइड बाई 2 0.75 मीटर हमारे पास रेडियस आ गया। जो फाइंड करना है वो ओमेगा फाइंड करना है रेडियस रेडियन पर सेकंड में, और ओमेगा फाइंड करना है रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो पहले रेडियन पर सेकंड फाइंड करें, आसान सा है ये। जब आपके पास v हो r हो तो आसानी से आप ओमेगा फाइंड कर सकते हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ओमेगा को अलग करने के लिए r को लेफ्ट साइड पे ले जाकर डिवाइड कर दें तो ओमेगा इक्वल टू v बाई r है। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। तो v की वैल्यू पुट करें 30, r की वैल्यू पुट करें 0.75 और 30 को 0.75 से डिवाइड करें तो रिजल्ट इज 40 रेडियन पर सेकंड। ये आपके पास आंसर आ गया 2 स्टेप के अंदर। अब हमने जो ओमेगा फाइंड करना है वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में फाइंड करना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। दूसरे लफ्ज़ों में आपने ये जो ओमेगा रेडियन पर सेकंड है, इस ओमेगा रेडियन पर सेकंड को रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इस कन्वर्ट करने के कई एक अंदाज हो सकते हैं, मैंने आपके लिए एक आसान तरीन अंदाज जो है वो चुना है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 40 रेडियन पर सेकंड ऊपर हमने निकाला, वही चीज़ हम नीचे लिख लेंगे और इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ये ऊपर वाली बात नीचे लिख ली, इसको क्या कह दिया हमने, इक्वेशन 1। अब इसमें ज़रा गौर करें बच्चों, तो पर सेकंड हमें चाहिए तो यहाँ पर सेकंड मौजूद है। एक चीज़ की गड़बड़ है, यहाँ पे रेडियन है, रेडियन हटाना है और हमें यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करवाना है, रेवोल्यूशन। तो रेडियन हटा के रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए हमें रेडियन और रेवोल्यूशन का इंटर रिलेशनशिप देखना होगा। तो एक सर्कल के अंदर बेटा 2 पाई रेडियन होता है और एक पूरे सर्कल में जो 2 पाई रेडियन है वो एक रेवोल्यूशन के इक्वल है। यानी कोई बॉडी जब पूरे सर्कल के अंदर मूव करती है, अपना एक सर्कमफ्रेंस कंप्लीट करती है, तो हम रेडियन देखें उसने कितने कंप्लीट किए, तो वो 2 पाई रेडियंस उसने कंप्लीट किए। और अगर हम रेवोल्यूशन देखें तो कितनी ली, उसने चक्कर कितना काटा, तो एक रेवोल्यूशन उसने ली, एक चक्कर काटा। तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। ये हमने रिलेशनशिप बना लिया। अब यहाँ से हमने रेडियन अलग कर लेना है और उसकी वैल्यू ऊपर जो है वो पुट कर देनी है। तो रेडियन अलग करने के लिए जो 2 पाई लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें तो 1 रेवोल्यूशन है, तो रेडियन इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन बाय 2 पाई। तो ये आपके पास रेडियन आ गया। अब आप क्या करो कि ऊपर जो इक्वेशन बनाई है 1, उसमें जो रेडियन था बेटा वो रेडियन हटाओ, उसकी जगह क्या लिख दो, 1 रेवोल्यूशन बाय 2 पाई लिख दो। तो देखो ये पर सेकंड उसी तरह से नीचे मौजूद है, ये 40 भी उसी तरह से मौजूद है। सिर्फ इतना काम किया कि जो रेडियन था उसकी जगह हमने 1 रेवोल्यूशन बाय 2 पाई लिख दिया।
अब आगे आप 2 पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो 2 तो नंबर है और पाई की वैल्यू पुट करें 3.14 और आप 40 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 40 और फिर नीचे आप 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो 6.28 आएगा और 40 को आप 6.28 से डिवाइड कर दो तो रिजल्ट आएगा बेटा ओमेगा इक्वल टू 6.36 रेवोल्यूशन पर सेकंड, क्योंकि पर सेकंड तो पहले ही है, अब रेवोल्यूशन आ चुका तो रेवोल्यूशन पर सेकंड। नंबर में जहाँ तक बात है तो आपको बताया कि उसको सिंप्लीफाई करें 40 डिवाइड बाई 6.28 तो रिजल्ट है ओमेगा इक्वल टू 6.36 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो ये आंसर है बेटा। आई होप कि ये न्यूमेरिकल्स भी आपको समझ आए होंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अपनी राय, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दिया करें बच्चों। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फेलोज के साथ शेयर किया करें ताकि तमाम बच्चों को फ़ायदा हो। जितनी अच्छाई आप फैलाते हैं, दूसरों तक आप गुडनेस स्प्रेड करते हैं तो बेटा वो गुडनेस, वो पॉजिटिव एनर्जी लौट कर आपके पास आती है। याद रखो जो कुछ आप दोगे वही चीज़ लौट कर आपके पास आएगी। अच्छाई फैलाओगे अच्छाई आएगी, बुराई फैलाओगे तो आपके पास भी लौट के बुराई आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।